जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा पिछले 2 सालों से न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब का कन्फ्यूजन चलता आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का ये कन्फ्यूजन कर दिया है। तो क्या आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन है कि डिडक्शन और एग्जम्पशंस का दोस्तों मेन रोल रहता है ओल्ड और न्यू में अगर हम कंपेयर करें? क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब में लगभग सारी की सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस आपको मिल जाती है। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तो टैक्स रेट तो आपका कम लगता है, लेकिन वहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस नाम मात्र की ही मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में तो लगभग सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, और आप दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो कितनी अमाउंट आपकी टैक्स फ्री है और क्या क्या डिडक्शंस एग्जम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो विस्तार से इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों हमारी तो आप लाइक करना ना भूला करें और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस का कंपैरिजन हम करने वाले हैं ओल्ड टैक्स स्लैब में और न्यू टैक्स स्लैब में। दोस्तों जो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है वो है 23-24, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 24-25। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के अंदर अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं और न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तो हमें क्या क्या कंपैरिजन, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी नॉर्मल इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए तक आती है ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर, तो क्या होगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं पर दोस्तों अगर आपकी इनकम आती है 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। 87A की रिबेट दोस्तों आपको पता होगा, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स 12,500 होता है, वो यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है दोस्तों, तो आपको पता होगा 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 आपको 5% देना है और 6 से 9 पे आपको 10% देना है। तो 3 से 6 पर दोस्तों 3 लाख रुपए के ऊपर 5% 15,000 रुपये टैक्स आपका हो जाता है। और वहीं पर 6 लाख से 7 लाख मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% के हिसाब से 10,000, 15 और 10 25,000 टैक्स हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 टैक्स बनता है, वो 25 का 25 आपका माफ़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। आपको पता होगा अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, तो पहले तो क्या सिर्फ ओल्ड टैक्स स्लैब में 50,000 की छूट मिलती थी, अब न्यू टैक्स स्लैब में भी आपको 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। मतलब 5 लाख रुपए वैसे और 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन। 5.5 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं दोस्तों तो 7 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपये, 7.5 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो भी आपको कोई भी टैक्स वहाँ पे नहीं देना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आपकी सैलरी का 1/4 तक, अगर आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है तो 2-2.5 लाख रुपए तक आपको HRA मिलता है। तो HRA की छूट अगर आप लेना चाहते हो तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा, न्यू के अंदर आपको HRA की छूट नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवल अलाउंसेस दोस्तों LTA आपको मिलता है, बाहर घूमने के लिए खर्चा करते हो अगर आप कोई, तो ओल्ड टैक्स स्लैब में तो छूट मिल जाएगी, न्यू के अंदर कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। और भी अदर अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि फूड अलाउंसेस हो गया, उसकी छूट आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों हमने अभी बात की थी 50,000 रुपये की, चाहे सैलरी की इनकम हो चाहे पेंशन की इनकम हो, ओल्ड प्लस न्यू दोनों ही टैक्स स्लैब में आपको इसकी छूट है, मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंटरटेनमेंट अलाउंसेज, डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स। ये आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में तो दोस्तों इसकी छूट मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। परक्यूजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप कहीं गए थे दोस्तों और उसके परक्यूजिट्स आपको कोई मिले हैं तो ओल्ड टैक्स स्लैब में भी छूट मिल जाएगी और न्यू टैक्स स्लैब में भी मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारी अपना मकान बनाते हैं लोन लेकर के, वो भी होम लोन लेकर के, तो आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की छूट आपको होम लोन में मिलती है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, खुद उस मकान में रह रहे हैं दोस्तों, या वो वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है, तो ओल्ड टैक्स स्लैब में तो छूट मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में आपको होम लोन की छूट नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर आपने वो होम लोन लिया है और वो लेट आउट प्रॉपर्टी है दोस्तों,
वहाँ से आपको कोई रेंट की इनकम आ रही है या उसको किराए पर आपने दे रखा है, तो न्यू टैक्स स्लैब में भी होम लोन की इंटरेस्ट की छूट ले सकते हो, और ओल्ड टैक्स स्लैब में भी, न्यू में और ओल्ड में दोनों में ही आपको होम लोन की छूट मिल जाएगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो। अगर आप खुद रह रहे हो तो सिर्फ ओल्ड के अंदर छूट मिलेगी, न्यू में आपको छूट है होम लोन के इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों 80C, जो सबसे लोकप्रिय सेक्शन है छूट लेने के लिए, जैसे कि EPF, LIC, ट्यूशन फीस, ELSS, PPF, FD, चिल्ड्रन की फीस, बहुत सारी छूट होती है दोस्तों इसके अंदर आपको पता होगा 1.5 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो छूट मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में सेक्शन 80C की छूट आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम NPS के अंदर अगर आप अपना हिस्सा खुद का छूट लेना चाहते हो तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना पड़ेगा, न्यू टैक्स स्लैब में आपको NPS की छूट नहीं मिलेगी खुद के हिस्से की। अगर वहीं पर दोस्तों आपके एम्प्लॉयर का कोई हिस्सा था NPS का, तो वो ओल्ड में भी छूट मिल जाएगी और न्यू में भी मिल जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको पता होगा सेक्शन 80D के अंदर अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 की छूट ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स दोस्तों 60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 की उनकी भी छूट आप अलग से ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में तो ये छूट मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में आपको ये छूट नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं डिसेबल्ड पर्सन होते हैं दोस्तों 75,000 या 1.25 लाख रुपए की छूट अगर आप लेना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको जाना पड़ेगा, न्यू टैक्स स्लैब में 80U की छूट आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन दोस्तों 80E के अंदर ओल्ड टैक्स स्लैब में मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन 80EEB की छूट दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब में मिल जाएगी, न्यू में नहीं मिलेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोस्तों अपने डोनेशन देनी है 80GGC के अंदर या 80G में कोई दान चंदा दिया है किसी संस्था को, तो ओल्ड टैक्स स्लैब में तो छूट मिल जाएगी, न्यू में आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन 80TTA। अगर आपका सेविंग अकाउंट दोस्तों हर व्यक्ति का होता है और उस सेविंग का इंटरेस्ट अगर आपको कोई आ रहा है और आप 60 साल से कम हैं तो 80TTA, और 60 साल से ज़्यादा है तो सेविंग के साथ साथ में FD और RD का इंटरेस्ट है उसकी भी छूट अगर आप लेना चाहते हैं 80TTA के अंदर दोस्तों आपको पता होगा 10,000 रुपये की छूट आपको मिल जाती है, और 80TTB में सीनियर सिटीजन को 50,000 की छूट मिल जाती है। ओल्ड टैक्स स्लैब में तो मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में ये छूट आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन आपको लेना चाहते हो तो ओल्ड में तो मिल जाएगी, न्यू में नहीं मिलेगी। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, दोस्तों आपको पता होगा इंडियन आर्मी ने अभी अग्निवीर के थ्रू जो काफ़ी सारी भर्तियां लेनी हैं, तो उसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूट होगा पैसा 80CCH के अंदर ओल्ड टैक्स स्लैब में छूट मिल जाएगी और न्यू टैक्स स्लैब में भी छूट मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम की। डिडक्शन अगर आपको लेनी है तो आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों के अंदर ही ये छूट मिल जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा गिफ्ट देना और लेना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता है, तो इस गिफ्ट की इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये तक किसी फ्रेंड वगैरह से कोई गिफ्ट लेते हैं, अननोन पर्सन से लेते हैं, तो उसकी छूट आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में भी मिलेगी और न्यू टैक्स स्लैब में भी मिलेगी। दोस्तों 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट किसी भी रिलेटिव से लेते हैं आप, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है, ना ओल्ड में ना न्यू में। इसके अलावा वॉलेंट्री रिटायरमेंट VRS लेते हो 1010C में, तो ओल्ड में भी छूट मिलेगी और न्यू में भी छूट मिलेगी। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आपने ग्रेजुटी की इनकम कोई मिली है, आपको अमाउंट मिला है, तो न्यू में भी छूट मिल जाएगी और ओल्ड के अंदर भी आपको उसकी छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लीव एनकैशमेंट सेक्शन 1010AA के अंदर आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में भी छूट मिल जाएगी और न्यू टैक्स स्लैब में भी छूट आपको मिल जाने वाली है। और इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों डेली अलाउंसेज की छूट ओल्ड में भी मिलेगी, न्यू में भी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है जो कि स्पेशली एबल कोई दिव्यांग पर्सन है तो उनको ओल्ड में भी छूट मिलेगी और न्यू में भी छूट आपको मिल जाने वाली है। कन्वेंस अलाउंसेज की छूट ओल्ड में भी मिलेगी और न्यू में भी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन सी छूट ओल्ड में मिलेगी, कौन सी न्यू में मिलेगी। आप अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही दोस्तों डिसीजन लीजिए कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। हालांकि जो सैलरी की इनकम कमाने वाला पर्सन है वो हर साल स्विच कर सकता है ओल्ड में न्यू में अपने बेनिफिट के हिसाब से। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को
बता दिया था कि मैं तो ओल्ड टैक्स लैब में जाना चाहता हूं, लेकिन अब वो ITR भरते टाइम आप न्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगली बार फिर से ओल्ड में जा सकते हैं। मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है न्यू या ओल्ड में कौन सा जाना चाहते हैं, जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कन्फ्यूज्ड थे, जो कह रहे थे कि ओल्ड में न्यू में क्या छूट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ जो हम डिस्कस करने से रह गई हो या आपका कोई क्वेरी हो, डाउट हो, दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।